Welcome to Study My Way. Hello everyone. Today we are going to study class 7 science chapter 1 nutrition in plants. This is a second part of this lesson. If you are new, please subscribe my channel. पहले हमने देखा था न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं काफ़ी। फिर हमारे ऑटोट्रोपिक्स के बारे में पढ़ा था जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा था एटोट्रोप्स के बारे में। फिर हमने देखा था कि खाना किस तरह से बनाते हैं प्लांट और किस तरह से सेल क्या होते हैं कि जो छोटी छोटी जैसे हमारी बिल्डिंग बनी होती है छोटी छोटी यूनिट जैसे हमारी बॉडी भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से बनी होती है। तो हमने इसमें ये देखा था। फिर हमने देखा था कि किस तरह से ये जो हमारा मतलब पत्तियाँ होती है ये जड़ें होती है वाटर मिनरल्स को लेती है। क्लोरोफिल पत्तियों में होता है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस के में अपना खाना बनाते हैं। किसके रूप में बनाती है वो बनाती है हमारे इसमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में। फिर हम इसमें देखा था हमारा सिंथेसाइज ऑफ द प्लांट फूड अदर देन द कार्बोहाइड्रेट। अब किस तरह से जो प्लांट होते हैं एक तो पता है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट के रूप में वो खाना बनाते हैं। अब इससे अलग वो दूसरे जो तत्व होते हैं खाने के वो किस तरह से बनाती है। तो यू हैव द learn that the plant synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis। अब हमने ये पढ़ा है, ये तो पढ़ लिया हमने कि किस तरह से जो मतलब प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाते हैं और किसके रूप में बनाते हैं वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फोटोसिंथेसिस के रूप में जो खाना बनाते हैं प्लांट किस रूप में, तो वो होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट के रूप में। फिर हमारे इसमें आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किस किस से बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है हमारा इसमें बना होता है हमारा कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन के बने होते हैं। these are used to synthesize other component of the food such as the protein and the fats। अब जो ये जो प्रेजेंसी होती है जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ये दूसरे कंपोनेंट को भी बनाने के लिए काम आते हैं जो प्लांट का फूड होता है जैसे प्रोटीन और फैट होगा। बट जो प्रोटीन होता है वो होता है हमारा नाइट्रोजेनियस। तो क्या होता है अनाइट्रोजेनियस एक सब्सटेंसेस होता है उसके तत्व से बना होता है विच कंटेन द नाइट्रोजन जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा की चीज़ नाइट्रोजन की होती है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन द नाइट्रोजन। अब बताइए कि जो प्लांट है वो इस नाइट्रोजन को किस तरह से अर्न करता है, किस तरह से रिसीव करता है। अब हमने देखा कि रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट ऑफ अबेडेंट इन द गैसियस फॉर्म ऑफ द एयर। अब जो हमें पता है कि जो एयर में काफ़ी 78% क्या होती है हमारी नाइट्रोजन होती है, 21% क्या होता है हमारी ऑक्सीजन होती है, बाकी की जो गैसें होती है हमारी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया वो सब 1% में आते हैं, ये आर्गन्स वगैरह हो गया। तो अब हमें पता है कि जैसे एनवायरनमेंट में हमारे 78% नाइट्रोजन तो है और वो गैस के रूप में होती है। क्या वो जो प्लांट्स होते हैं वो उसी रूप में उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। हाउएवर द प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को इस तरह से रिसीव नहीं कर पाते, मतलब एयर से वो नहीं ले पाते उसको। तो वो इस तरह से क्या करते हैं कि सोयल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट द कन्वर्ट गैसेस द नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सोइल्स। अब ये क्या होता है कि वो जो सीधे एनवायरनमेंट से नहीं ले सकते, मतलब एयर से अब्जॉर्ब नहीं कर पाते जो प्लांट्स होते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो उस गैसियस नाइट्रोजन एयर से क्या लेते हैं नाइट्रोजन लेते हैं और उसको यूज़फुल फॉर्म में उसको रिलीज़ कर देते हैं और सोयल में उसको जाके कन्वर्ट करते हैं, मतलब सोयल में उसको मिला देते हैं। मतलब मीनिंग ये है कि वो एनवायरनमेंट से लेते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन को और फिर उसको जो प्लांट होता है क्योंकि प्लांट को तो नाइट्रोजन चाहिए तो वो क्या करता है उसमें मर्ज कर देता है सोयल में और फिर क्या कर लेते हैं वहाँ से जो मतलब प्लांट होता है वो नाइट्रोजन की मात्रा को ले लेते हैं पानी के साथ साथ। दिस आर एब्सॉर्ब बाय द प्लांट अलोंग विद द वाटर। और जो प्लांट होते हैं वो इस नाइट्रोजन को कब कैसे ग्रहण करते हैं, जब वो पानी ले लेते होते हैं रूट से तो उसी के साथ नाइट्रोजन भी एब्सॉर्ब कर लेते हैं क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस नाइट्रोजन को जो हमारी एयर में नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करके मिट्टी में उसको इंक्लूड कर देते हैं। ऑल यू माइट हैव द फार्मर एडिटिंग द फर्टिलाइजर रिच इन द नाइट्रोजन टू द सोइल। अब आपने देखा होगा कि जो किसान होते हैं बहुत सारे उर्वरक को ऐड करते हैं जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और मिट्टी में उसको मिलाते हैं। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ द नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर ए कॉन्स्टिट्यूएंट। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं छोटे छोटे तत्व होते हैं इसलिए कि क्योंकि प्लांट को न्यूट्रिशन क्या चाहिए नाइट्रोजन चाहिए और जो वो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो वहाँ से वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं उस नाइट्रोजन को। प्लांट कैन बी दैन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन्स। और जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं फिर अदर मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन प्लांट। क्या दूसरे भी तरीके होते हैं न्यूट्रिशन लेने के प्लांट में?
तो कौन कौन से दूसरे तरीके होते हैं तो हम उसको देखते हैं। देयर आर द सम प्लांट विच डू नॉट हैव द क्लोरोफिल। हाँ, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास अपना क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वे खाना नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव, वो कैसे जीवित रहते हैं, किस तरह सर्वाइव करते हैं। एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव एंड न्यूट्रिशन, फिर वे कहाँ से अपने न्यूट्रिशंस को लेते हैं, क्योंकि वह जब खुद नहीं बना पाते तो कहाँ से लेते हैं। तो लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स द प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट, क्या इस तरह के जो पौधे होते हैं वो ह्यूमन के लिए मानव जैसे और या जानवर जैसे होते हैं, जो वे भी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो दे यूज़ द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक तरीका होता है न्यूट्रिशन लेने का। तो इसमें एक 1.5 में दिया हुआ है आपको, देखो इसमें दिया ए कैसकसा की बेल है, अमर बेल की, इसको होस्ट प्लांट कहते हैं। जो आप देख सकते हो जो येलो येलो कलर की है, तो ये क्या होते हैं, ये से न्यूट्रिशंस को ले रहे हैं दूसरे वाले प्लांट से। तो इसमें यही वाला चीज़ दिखाया है। डू यू सी ए येलो द ए वायरे द ब्रांचेस, आपने देखा है कि जो येलो कलर की जो ब्रांचेस है, मतलब हमने जो येलो कलर की वेरे ब्रांचेस है, सूखी जो ब्रांचेस है, टहनियाँ हैं, वो एक स्ट्रक्चर है। एंड ट्विंगिंग द अराउंड इन द स्टेम, और जो किससे के लटकी होती है, इन स्टेम से, तनों से लटकी होती हैं। एंड ब्रांचेस ऑन ट्री, और किसके पेड़ों के इसमें शाखाओं पर। दिस इज प्लांट आर द कैसकसा, तो इसको बोलते हैं कैसकसा का प्लांट बोलते हैं इसको, तो उसको अमरवेल भी बोलते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास अपनी क्लोरोफिल नहीं होती। इट टेक्स द रेडीमेड द फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन दैट आर क्लाइंबिंग, इसलिए वो क्या करते हैं, एक रेडीमेड बना बनाया खाने को लेते हैं जिसके ऊपर ये चढ़े होते हैं, ये बेल चढ़ी होती है। द प्लांट ऑन द विच इज़ द क्लाइंब इज द कॉल्ड द होस्ट, और जिस प्लांट के ऊपर ये जो चढ़े होते हैं अमरवेली कैसकसा, उसको होस्ट बोलते हैं। जैसे ये ग्रीन कलर का है इसमें, तो जो ग्रीन कलर का पार्ट ये होस्ट है इसका, जिससे ये इसके न्यूट्रिशन को ले रहा है। सिंस इट द डिप्राइव्स द होस्ट इज वैल्यूएबल न्यूट्रिशन, इसलिए क्या होता है, डिप्राइव कर लेते हैं, उससे सारा छीन लेते हैं, उसको वंचित कर देते हैं उसके होस्ट की जो न्यूट्रिशन होते हैं, और अपना आप को अपने जो खाने में जो उनकी कमी रह गई उसको पूरा करते हैं। कैसकसा इज द कॉल्ड ए पैरासाइट, इसको बोलते हैं एक पैरासाइट्स बोलते हैं इस प्लांट को, जो दूसरे के ऊपर जीवित रहते हैं। आर बी एंड अदर द एनिमल आल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट्स, क्या दूसरे भी इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं, दूसरे प्लांट के ऊपर निर्भर रहते हैं अपने न्यूट्रिशंस के लिए। यू शुड थिंक्स अबाउट इट इज़ द डिस्कस विद योर टीचर, आप क्या सोच सकते हो और अपने क्लास टीचर से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। पहली वांट टू नो, पहली चाहती है कि वेदर द मॉस्किटोज, बेड बग, लाइक एंड द लीचीज एंड द सक आर द ब्लड आर आल्सो ए पैरासाइट्स। पहली कहती है, पहली सोच बताना चाहती है, जानना चाहती है कि जो मॉस्किटो होते हैं, मच्छर होते हैं, बेड बग्स होते हैं जिसे हम खटमल टाइप बोलते हैं, या लाइक्स होते हैं जिसे हमारे सर में हो जाती है, लीक हो जाती है, और क्या वो हमारे ब्लड को इसी तरह से चूसती है, क्या इनको भी पैरासाइट्स बोलेंगे। तो हैव सीन एंड द हियर द प्लांट दैट कैन द ईट द एनिमल, क्या आपने कोई ऐसा प्लांट सुना है जो कीड़ों को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। देयर आर ए फ्यू प्लांट विच कैन इन द ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट दैम, कुछ इस तरह के प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं, या उसको ग्रिप कर लेते हैं और उनको डाइजेस्ट खा जाते हैं, पचा लेते हैं। इट इज़ अमेजिंग, ये आपको कोई आश्चर्यचकित नहीं लग रहा है। सच द प्लांट में हैव द ग्रीन, इस तरह के जो प्लांट होते हैं वैसे तो ग्रीन कलर के होते हैं, सम अदर द कलर, या दूसरे कलर की भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन द फिगर द 1.6, अब ये यदि आप इसमें देखिए फिगर जो 1.6 है, ये एक पिक्चर प्लांट है, शोइंग द लिड इन द पिक्चर, ये देखो एक लिड है ढक्कन टाइप में, तो ये भी एक तरह से इसकी पत्ते टाइप का स्ट्रक्चर होता है, लीफ मॉडिफाइड इन द पिक्चर, और इसमें इस तरह के लगे होता है। तो ये क्या कर लेता है कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको अपने उसमें ट्रैप कर लेता है, और ये ढक्कन बंद हो जाता है, फिर क्या कर लेता है, धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट कर लेता है, जो भी उसमें न्यूट्रिशंस होता है, मतलब उसको डाइजेस्ट में एक लिक्विड फॉर्म रिलीज़ होता है, और उससे ही वो जो प्लांट होते हैं अपने न्यूट्रिशंस को कंप्लीट कर पाता है। द पिक्चर लाइक एंड द इंसेक्ट टाइप स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। अब जो ये आपको ये दिखाई दे रहा है, जो इसमें मैंने आपको बताया इस तरह की पिक्चर है घड़े के जैसा, या फिर जग की तरह का स्ट्रक्चर बनाया है, वो ही एक तरह से हमारी
पत्तियाँ होती है, मतलब पत्तियों का एक स्ट्रक्चर बन जाता है धीरे धीरे। द अपेक्स ऑफ द लीफ फ्रॉम ए लिड। आप ऊपर की साइड देखें तो ऊपर की साइड आपको मैंने बताया ये किस तरह से लिड लगा हुआ है ऊपर, तो एक लिड लगा होता है विच कैन बी ओपन एंड द क्लोज ऑफ द माउथ ऑफ द पिक्चर, जो इस मतलब स्ट्रक्चर से अपना जो ढक्कन बंद भी कर लेता है और इसको खोल भी लेता है। इस जो पिक्चर है, ये पिक्चर है जगह, इसके अंदर क्या होता है, हेयर होते हैं, कुछ बाल होते हैं जो डायरेक्टेड डाउनवर्ड जो नीचे की तरफ लटके होते हैं। एंड व्हेन द इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर, जब भी कोई इंसेक्ट्स आता है, कीट आता है, वो उसकी पिक्चर की लैंड पर आता है, उसके वेसल्स में आता है, तल में आता है। द लिड क्लोजेस, जो ढक्कन बंद हो जाता है। एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स गेट द इंटेंगल इनटू द एयर, और वो जो मतलब इंसेक्ट्स होता है वो उस बाल में पूरी तरह से फंस जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है। द लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट्स आर ट्रैप्ड, और जो लिड क्लोज होके वो इंसेक्ट बिल्कुल पूरी तरह से उसमें पकड़ में आ जाता है। द इंसेक्ट्स डाइजेस्टेड बाय ए डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट इन द पिक्चर, जब वो प्लांट होता है वो जो इंसेक्ट्स को पचाता है तो उससे एक डाइजेस्टिव जूस निकलता है पिक्चर में, और इससे क्या होता है उसमें न्यूट्रिशंस होते हैं और वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो प्लांट्स होता है जिसके पास उस न्यूट्रिशंस की कमी होती है उसको पूरा कर लेता है और सर्वाइव करता है। सच इंसेक्ट्स ईटिंग द प्लांट आर करता ए इंसेक्टिवोरस, और इस तरह के प्लांट को जो इंसेक्ट्स को खाता है उसको बोलता है insectivorous plant. It is possible that the such plant do not get all the requirement nutritions. ये सच है, इससे हमें पता चल रहा है कि जो प्लांट है उसकी सभी तरह की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें कुछ में क्लोरोफिल नहीं होता। इससे क्या होता है कि वो इस तरह के कुछ तरह के जो न्यूट्रिशंस होते हैं सोल से लेता है ताकि वो अपना ग्रो कर सके। इसके अलग भी कुछ होता है, तो वो तरह के प्लांट्स होते हैं। बूजो इज कन्फ्यूज, बूजो बहुत कन्फ्यूज है। इफ़ द पिक्चर प्लांट एक ग्रीन, यदि ये पिक्चर प्लांट है, ये जग वाला मग जैसा जो प्लांट है इसमें ग्रीन कलर है, एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और क्या होता है फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, उससे खाना भी बनाते हैं, तो देन व्हाई डज इट फीड ऑन द इंसेक्ट, इसे इंसेक्ट्स को खाने की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि वो इसलिए होती है, इसको इंसेक्ट को सारी रिक्वायरमेंट इसको पूरी नहीं हो पाती। अब ये आया हमारे सेफ्रोटॉप्स। अब सेफ्रोटॉप्स क्या होते हैं? यू माइट हैव द सीन इन द पैकेट ऑफ द मशरूम सोल्ड इन द ए वेजिटेबल मार्केट। आपने कभी देखा होगा कि जो मशरूम होती है, जो सब्जी होती है, वो कहाँ पे मार्केट में बिकती है। तो यू मे हैव आल्सो द सीन द पफी अम्ब्रेला लाइक इन द पैचेस। आपने देखा है कि उसमें किस तरह एक उभरा हुआ सा एक छत्ता जैसा होता है, जैसा हमारा छाता होता है, उस तरह के पैचेस होते हैं जो एक मॉइस्चर सॉइल या रोटिंग वुड ड्यूरिंग इन द रेनी सीजन। जब रेनी सीजन में कोई भी लकड़ी सड़ जाती है, गल जाती है, या फिर उसमें क्या हो जाता है कि मतलब नमी मिट्टी में क्या होता है ये प्लांट उगता है, जैसे ये वाला ये मशरूम टाइप में, देखो उसमें एक छत्ता जैसा है। लेट अस तो फाइंड आउट कि व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर वी गेट इट। अब आप ढूंढ सकते हो उसका तरीका कि किस तरह से इस तरह के प्लांट को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी ताकि वो सर्वाइव कर सके, और वो इस तरह का न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करेगा। तो अब देखिए जो पैकेट ऑफ मशरूम है ये दिखा सकते हैं, और जो मशरूम है वो ग्रोइंग इन ए डिकेड मेटल, और ये सड़े गड़े किस में पड़ा होता है? सड़े गड़े मेटल से पड़ा होता है। बूजो वांट टू नो कि हाउ दिस ऑर्गेनिज्म एक्वायर्ड न्यूट्रिशन। अब बूजो जानना चाहता है कि कैसे इस तरह के ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। दे डू नॉट हैव द माउथ लाइक एनिमल, लेकिन इनके पास तो मुंह भी नहीं होता जिस तरह से एनिमल होता है, जैसे वो खाना को खा लेता है। तो दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट एज दे आर द लैक क्लोरोफिल, और ना इनके पास ग्रीन कलर होता और ना इनमें क्लोरोफिल किस तरह की कोई कमी हमें दिखाई देती। तो कैन नॉट मेक द फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और ना ही ये फोटोसिंथेसिस से खाना नहीं बना पाते। तो किस तरह से अपने न्यूट्रिशन को एक्वायर करेंगे? तो इसमें एक एक्टिविटीज़ है, तो एक्टिविटीज़ 1.2, तो इसमें ये टेक ए पीस ऑफ द ब्रेड, आपको एक ब्रेड का पीस लेना है, एंड द ए मोशन इट, आपको उसको मोशन करना है, मतलब नमी करना है, पानी में भिगोना है विद द वाटर के साथ, एंड लीव इट द ए मॉइस्ट वाटर वार्म द प्लेस for the 2 and 3 day and until the puffy patches appear on that। अब आपको क्या करना है कि जो आपने उसको जो ब्रेड को पानी में भिगोया है, आपको उसे फिर एक गर्म स्थान पे रखना है 2-3 दिन के लिए, और जब तक जो पफी है, वो जो पैसेज है, वो आपको ना दिखाई दे। तो किस तरह से दिखाई दे? 1.8 है, तो 1.8 में जैसे आपको ये येलो करके ये आपको पैचेस दिखाई दे रहे हैं इस टाइप से, और फिर आपको ये फंगाई दिखा रहा है जो ब्रेड के ऊपर ये फैल रहा है, बढ़ रहा है।
तो जब तक हम देखें तब देखना ऑब्जर्व इन द पैचेस अंडर ए माइक्रोस्कोप। जब आप इन अंडर स्कोप से देखोगे इन पैचेस को, और मैग्नीफाइंग द ग्लास, या जो मतलब किसी भी चीज़ को बड़ा करने वाला ग्लास होता है उसके द्वारा। राइट डाउन द यूर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक कि यू विल द सीन द कॉटन लाइक द थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ द ब्रेड। आपको देखोगे आपकी जैसे जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको जैसे कॉटन होता है, रुई होती है, तो उस तरह के आपको थ्रेड दिखाई देंगे उस ब्रेड के ऊपर चारों तरफ फैले हुए। तो आपको ये इस तरह के दिखाई देंगे कॉटन के जैसे। फिर इसमें आगे दिया है कि दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द फंगाई। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम फंगाई बोलते हैं। दे हैव इन द डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। अब यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशंस फ्रॉम द ब्रेड। वे जो किसे लेते हैं, उन ब्रेडों से वो न्यूट्रिशंस को लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग द मैटर इज कॉल्ड द ए सेप्रोट्रॉफिक इन द न्यूट्रिशंस। जो एक तरीका होते हैं न्यूट्रिशन लेने का इस तरह के ऑर्गेनिज्म को, वो क्या लेते हैं कि जो मरे हुए या सड़े हुए जो मेटेरियल होता है उनसे अपने न्यूट्रिशंस को लेते हैं, उनको बोलते हैं हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। सच ऑर्गेनिज्म विद द सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड द सेप्रोट्रॉप्स। और इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इस तरह जिस तरह से ये न्यूट्रिशन लेते हैं कोई भी डेड मेटेरियल से या फिर हमारे डिकेइंग किसी भी सब्सटेंसेस से, तो वही हम उसको बोलते हैं हम सेप्रोट्रॉप्स। ये एग्जाम पूछा जा सकता है। तो आप इस तरह के जो हाईलाइट होते हैं, ये भी कोई भी पॉइंट होता है उसको तो आपको अच्छी तरह से याद करने होते हैं, क्योंकि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है मोस्टली इसी में से पिक करते हैं या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम में। अब फंगाई आल्सो ग्रो ऑन द पिकल्स। जो फंगाई होते हैं वो हमारे अचार में भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं अचार से, या लीदर का मतलब जो भी चमड़े पर कपड़ा होता है, दूसरे तरह के आर्टिकल होते हैं जो हम उसको गर्म में छोड़ देते हैं या उसको नरम वाले मौसम में छोड़ देते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे एक्सप्लोर द मैनी थिंग्स। आपने देखा होगा कि बरसात के टाइम में, बरसात के मौसम में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द ए मैनेज ऑफ द फंगाई इन योर हाउस। आप पूछ सकते हो अपने मतलब पेरेंट्स से, माता पिता से, कि किस तरह से आपको इन फंगाई से खतरा होता है आपके पेरेंट्स को। तो मैनेज का मतलब होता है खतरा किसी चीज़ से। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। आपको पता है कि जो फंगल स्पोर्स होते हैं, जो भी बीज होते हैं, वो हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो व्हेन दे लैंड ऑन वेट, जब आप उसको किसी भी उसमें रखोगे नमी वाले स्थान पे या वार्म चीज़ों को रखेंगे तो वो जर्मिनेट हो जाएंगे, मतलब वो उसमें पनपने लगेंगे, या उनकी जनसंख्या काफ़ी, जर्मिनेट का मतलब होता है पनपना। 1 से 2 हो जाए, 2 से 4 हो जाए, 4 से 6 हो जाए, तो इससे जर्मिनेट होते चले जाते हैं एंड बढ़ते चले जाते हैं। नाउ कैन यू तो फिगर आउट कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आर द थिंग्स फ्रॉम द गेटिंग द एक्सपोर्ट। अब हमें देखना है कि किस तरह से हम अपनी चीज़ों को इन तरह के फंगाई से या फंगस से बचा सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। तो इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ एक कि पहली उत्सुक है टू नो जानने के लिए कि वेदर हर्स ब्यूटीफुल शूज़, की किस तरह से उसके जो सुंदर शूज़ थे, जूते थे, विच सी वोर ऑन स्पेशल ओकेजन, जब उसने एक विशेष तौर पर उसको पहने थे, वर एक्सप्लोर्ड बाय ए फंगाई, और किसके द्वारा, एक फंगाई के द्वारा वो ख़राब हो गए थे। तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के दिनों में, सी वांटेड टू नो कि हाउ द फंगाई अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, किस तरह से जो फंगाई होते हैं वो एकदम हमें रेनी सीजन में दिखाई देता है। तो पूजो पूछता है एक बार अपने दादाजी से कि टोल्ड हिम कि ही जो वीट फील्ड है, जो उनका गेहूँ का जो खेत है, वो एक्सपोर्ट किस तरह से ख़राब हो जाता है बाय द फंगस के द्वारा। तो फंगस होता है एक सब्सटेंसेस। सी वांटेड, वह चाहता है जानना कि ही द फंगाई कोजी डिसीज, किस तरह से ये फंगाई होती है वो बीमारी को फैलाता है। तो पहली टोल्ड हिम कहते हैं कि बहुत सारे जो फंगाई होते हैं, जैसे यीस्ट होगा, मशरूम होगा, वो तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, बट सम जो फंगाई होते हैं वो प्लांटों को क्या फैलाते हैं, बीमारियाँ फैलाते हैं, एनिमल्स को और उसके साथ साथ मानव को भी। सम द फंगाई आर आल्सो यूज टू मेडिसिन, और कुछ फंगाई क्या होते हैं बहुत सारे हमें दवाइयाँ बनाने में भी काम आते हैं। सम ऑर्गेनिज्म द लाइव द टूगेदर एंड द शेयर द बोथ द सेटल एंड न्यूट्रेंट्स। कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, जो साथ साथ रहते हैं और अपने स्थान को शेयर करते हैं और न्यूट्रेंट पोषक तत्व को भी शेयर करते हैं, तो उन्हीं को बोलते, उसी तरह के रिलेशन को बोलते सिम्पाथी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होगा डेफिनेशन।
फॉर एग्जाम्पल सर्टेन द फंगाई लिव इनसाइड इन द रूट ऑफ प्लांट। कुछ जो फंगाई होते हैं वो हमारी जो प्लांट होते हैं उनकी जड़ों में रहते हैं। द प्लांट प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट टू द फंगस, और वो जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं उन फंगस को। एंड रिटर्न द फंगस प्रोवाइड द वाटर एंड द सर्टेन न्यूट्रिएंट, और जो उसके बदले में जो फंगस होते हैं उसको मतलब पानी और बहुत सारे न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे सिम्बायोसिस होते हैं एक दूसरे से, मतलब प्लांट और फंगस। अब इसके बोलते हैं इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या बोलते हैं, लीचन्स बोलते हैं उसको। इस तरह के क्रोलोफिर द कंटेनिंग द पार्टनर, वो किस तरह के पार्टनर होते हैं, क्रोलोफिर कंटेनिंग पार्टनर होते हैं, एक दूसरे के मित्र होते हैं, साझेदार होते हैं। विच एन अलगा, जिसमें से एक एल्गा होता है और एक फंगस होता है। एल्गा का मतलब एक चीज़, मतलब एक एल्गा और एक फंगस, तो दोनों को क्या होगा, एक पेयर हो गया, तो साथ साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड सेटल, जो फंगस होते हैं वो इनको सेटल एक स्थान, रहने का स्थान प्रोवाइड करते हैं, पानी प्रोवाइड करता है और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं एल्गा को। और एल्गा क्या करते हैं, इसके रिटर्न में क्या देता है, उसको के लिए खाना बनाता है और खाना फंगस को देता है। तो एक तो आपको एल्गा का और एक आपका फंगस का पेयर हुआ, और एक आपका प्लांट का पेयर हुआ और एक आपका फंगस का पेयर हुआ। तो ये इस तरह के क्या होते हैं हमारे ये मतलब होता है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है। और इसमें लीचन नाम का एक तरह का ये ऑर्गेनिज्म होता है जो इस तरह की जो मतलब रिलेशनशिप को प्रोवाइड करता है, निभाता है। हाउ न्यूट्रिएंट आर इन द ए रिप्लेनिश इन द सोइल। अब हमें पता है कि जो हमारी सोइल होती है, जब इतने सारे प्लांट होते हैं, फंगस होते हैं, तो क्या होता है कि उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। तो वो किस तरह से रिप्लेनिश्ड का मतलब कहता है, रिप्लेनिश्ड का मतलब कहते हैं किस तरह से वो वापस आते हैं सोइल में न्यूट्रिएंट्स। हैव यू सीन द फार्मर दे स्प्रेडिंग द मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड। आपने देखा है कि जो किसान होते हैं वो किस तरह से खाद को या उर्वरक को खेतों में फैलाते हैं। एंड हाउ द गार्डनर आर यूजिंग द देम इन द लॉन एंड इट इज़ पॉट। और किस तरह से गार्डनर होता है, माली होता है, वो किस तरह से अपने लॉन में, अपने बगीचों में या अपने आंगन में किस तरह से बर्तनों में फैलाता है उसको, किसको, मैन्योर फर्टिलाइजर को। डू यू नो कि वाई दिस इज रन, वो इस तरह से क्यों करते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं। तो यू लर्न दैट द प्लांट एब्सॉर्ब द मिनरल्स एंड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। आपको पढ़ा है कि जो किस तरह से जो प्लांट होते हैं वो इन मिनरल्स को और न्यूट्रिएंट को उसमें से सोइल में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो देयर द अमाउंट ऑफ इन सोइल द कीप फ्रॉम द ए डेक्लाइन। जब वो जो प्लांट्स होते हैं इन न्यूट्रिएंट को सोइल से लेता है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उनमें से इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है मिट्टी में। फर्टिलाइजर एंड द मैन्योर द कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन। और जो फर्टिलाइजर होता है, उर्वरक होते हैं, मैन्योर खाद होती है जो बनी होती है, वो इन न्यूट्रिएंट्स में मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि इन खाद में क्या होता है, हमारा नाइट्रोजन होता है और पोटेशियम होता है और फास्फोरस होता है। तो पूछा जा सकता है कि हमारे फर्टिलाइजर में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और हमारा फास्फोरस। दिस न्यूट्रिएंट नीड टू बी एडिड फ्रॉम द टाइम टू टाइम एंड टू इनरिच द सॉइल। इसलिए इन न्यूट्रिएंट को, इन खादों में, फर्टिलाइजर को हमें मिट्टी में मिलाना होता है ताकि हम सॉइल में उन न्यूट्रिएंट की मात्रा को पूरा कर सकें। वी कैन तो ग्रो द प्लांट एंड द कीप द टाइम द हेल्दी। क्या आप उगाना चाहते हो एक हेल्दी प्लांट को, इफ़ यू कैन फुलफिल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट प्लांट। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी इस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा जब भी आपको वो हेल्दी प्लांट आपको रिसीव होगा। यूजली द क्रॉप प्लांट एब्सॉर्ब ए लॉट ऑफ द नाइट्रोजन। आपने देखा है कि जो फसल होती है, फसल वाले जो प्लांट होते हैं, हमें बहुत सारे नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। एंड सोइल बिकम इन डेफिशिएंसी इन नाइट्रोजन। लेकिन सोइल में तो वो डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है नाइट्रोजन की। तो वो किस तरह से इस तरह से पूरी करता है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे एयर में तो है लेकिन प्लांट उस तरह के उसमें ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो यू हैव लर्न थ्रू दैट नाइट्रोजन गैस, कि नाइट्रोजन गैस अवेलेबल इन द प्लांट इन द एयर। हमें पता है कि नाइट्रोजन हमारी उसमें एयर में काफ़ी मात्रा में, तो 78% हमारी है। तो प्लांट कैन नॉट यूज इन द मैनर दे कैन बी यूज कार्बन डाइऑक्साइड्स। लेकिन जिस तरह से जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं उनमें से, इस तरह से वो नाइट्रोजन को नहीं कर पाते। दे नीड नाइट्रोजन इन ए सोलेबल फॉर्म, क्योंकि उनकी सोलेबल फॉर्म में ज़रूरत होती है उस नाइट्रोजन की। तो द बैक्टीरिया कॉल्ड इन द राइजोबियम। इस तरह का जो बैक्टीरिया होता है उसको राइजोबियम में बोलते हैं। एंड द टेक द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म। इस तरह से जो राइजोबियम होता है वो एटमॉस्फेयर से गैसीय रूप में नाइट्रोजन को ले लेता है और यूजफुल फॉर्म में, प्लांट की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट इज़ ओन फूड। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन होती है हमारी
राइजोबियम की, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाता। सो इट इज़ द ऑफन द लिव्स इन द रूट ऑफ द ग्रेन। इसलिए वो क्या होता है कि जड़ों में रहता है, कि जो ग्रेन होता है, अनाज होता है, पीस मटर होते हैं, मूंग होती है, बीन्स होते हैं, अदर द लेक्यूमस का मतलब है जो फलीदार, इसको बोलते हैं फलीदार प्लांट। तो लेक्यूमस जो प्लांट होते हैं दूसरी तरह के, तो उनमें ये जड़ों में प्रेजेंस होता है। एंड प्रोवाइड दैम विद द नाइट्रोजन, और वो उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। और रिटर्न में क्या करते हैं, प्लांट उनको फूड और सेटल प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को, कि वो उसके जड़ों में स्थान देता है प्लांट उनको। दे दस हैविंग द सिम्बायोटिक रिलेशन, ये सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, जैसे लिचेन का हो गया, प्लांट का हो गया, एल्का का होगा, फंगस का होगा। तो इस तरह के सिम्बायोसिस ये रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है। दिस ए एसोसिएशन इज़ द ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर। और जो एसोसिएशन होता है, ये जो संबंध होता है, जो ये इस तरह का जो फार्मर काफ़ी यूज़फुल होता है। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजियस द फर्टिलाइज़र वैन द एक लेक्यूमस। और उसको इस तरह की, क्योंकि जो लेक्यूमस होता है, फलीदार जो पौधे होते हैं, तो ये चीज़ें क्योंकि उसमें राइजम प्रेजेंट होता है उनके रूट में, इसलिए वो नाइट्रोजन की मात्रा को भरी पूरी से पूरा कर देता है। तो इसलिए जो फार्मर होते हैं उनको कम नाइट्रोजियस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है यदि वो अपने खेतों में इसमें लेक्यूमस जैसी पौधे को उगाए। तो मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल, कुछ जो पल्सेस होती है, दाल होती है, आर ऑप्टेड फ्रॉम द ए लेक्यूमस प्लांट। इस तरह के प्लांटों को क्या बोलता है, इसमें से हमें फलीदार प्लांट मिलता है। और इनमें से हमें चीज़ें, दाल हो गया हमारा, चने की दाल, उड़द की दाल, तो जो फलीदार वाले होते हैं इनमें सब में लेक्यूमस होता है। मटर हो गया, तो इस तरह से बहुत सारे न्यूट्रिशन होता है। और जो फार्मर मिट्टी होती है उसमें काफ़ी मात्रा में वो उसको रिलीज़ कर देता है नाइट्रोजन को। और कौन करता है, कौन, ये राइजोबियम करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न दैट द मोस्ट ऑफ द प्लांट आर द एटोट्रोफ्स। हमने देखा है, इसमें पढ़ा है चैप्टर में, कि बहुत सारे प्लांट्स एटोट्रोफ्स होते हैं, जो अपना खुद बनाते हैं। कुछ ही प्लांट होता है जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। तो पैरासिट्स प्लांट होते हैं कि जो मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे आपने होस्ट देखा है या अमरबेला देखा है, कैस का सारा पेड़। दूसरा उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक। दे ड्राइविंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, वो छीन लेते हैं या उसको चूस लेता है न्यूट्रिशन को, तो दूसरे उसमें ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो इस तरह के रिलेशन होता है। ऑल द एनिमल्स आर कैटेगराइज इन द ए हेटरोट्रोप्स सिंस दे आर डिपेंडिंग ऑन द प्लांट अदर एनिमल फूड। इसलिए जो एनिमल्स होते हैं सभी वो हेटरोट्रोप्स में काउंट किए जाते हैं, क्योंकि वो प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं और दूसरे एनिमल के फूड पर। कैन यू से दैट द ए इंसेक्टिवोरस प्लांट आर द ए पार्शियलिटी द हेटरोट्रोप्स? क्या आप कह सकते हो इसमें कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, क्या उसमें भी कुछ हिस्सा हेटरोट्रोप्स का होता है? हाँ, होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो आप उनकी जो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी जो भी खाना बनाते हैं उसमें सभी तो पूरे नहीं हो पाते, इसलिए वो दूसरे प्लांट से उसको चूसते हैं। तो इसी तरह से ये मतलब चैप्टर आपका क्लोज हुआ है। आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे के चैनल को बना सके, कंटिन्यू कर